भारत से लगा हुआ एक ऐसा देश जो कि क्षेत्रफल में बहुत ही छोटा है, लेकिन वहां के अजीबोगरीब रोचक तथ्य आपको भी चौंका देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेपाल की, तो वीडियो में अंत तक बन रहें। नेपाल राष्ट्र भारत का पड़ोसी देश होने के साथ एशिया का सबसे पुराना देश है। नेपाल अपने ऊंचे पहाड़ों और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इस देश का गौरव है। इसके अलावा भी नेपाल में देखने के लिए बहुत कुछ है। पर्वतारोहण के साथ साथ रोमांच की तलाश करने वाले लोगों के लिए नेपाल एक पसंदीदा गंतव्य है। दोस्तों, नेपाल को अक्सर दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ नेपाल में पाए जाते हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ल्होत्से, मकालू, चो ओयो, धौलागिरी आदि शामिल है। नेपाल से हमारा एक ऐसा नाता है जहां हम बिना किसी वीजा पासपोर्ट के घूम कर आ सकते हैं। नेपाल की संस्कृति और आबोहवा लोगों को इस कदर आकर्षित करती है कि लोग यहां अक्सर घूमने के लिए आते रहते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। आप सिर्फ इतनी सी बात सुनकर चौंक गए होंगे, तो चलिए आज फिर इस देश की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जिसके बारे में आप शायद सुनकर चौंक जाए। दोस्तों, हिमालय दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो 3500 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है, और उस पर्वत श्रृंखला का सबसे बड़ा हिस्सा नेपाल है। जब भी हमें पता चलता है कि हमारी घड़ी औरों के मुकाबले पीछे या आगे चल रही है, हम झट से उसे ठीक करने लग जाते हैं। लेकिन नेपाल के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के आधार पर तय होता है, जिस वजह से यहाँ का समय दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले 45 मिनट पीछे रहता है। नेपाल में नेपाली भाषा लगभग 2 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। नेपाली भाषा में हिंदी की तरह देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न सिर्फ भारत में ही बल्कि नेपाल में कुल आबादी के लगभग 80% लोगों का प्रमुख धर्म हिंदू है। इसके अलावा बौद्ध धर्म नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहां का झंडा आपको 2 त्रिभुज आकार में दिख जाएगा। ऊपरी त्रिकोण में चंद्रमा की फोटो है, जबकि निचले त्रिकोण में नेपाल, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य है। हालांकि इस झंडे को 1962 में स्थापित किया गया था, डिजाइन 2000 साल पुराना कहा जाता है। नेपाल का ये झंडा हिमालय का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध एक छोटा देश है, तो गलत नहीं है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी, लेकिन देश के राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल हैं। इसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम के रूप में भी दूसरा नाम दिया गया है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल है, जो इसे सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाते हैं। भारतीय सेना में नेपाली नौजवानों को भर्ती होने का अवसर मिलता है। वर्तमान समय में कई नेपाली भारतीय सेना में सेवारत है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भारतीय नागरिक बिना किसी वीसा के नेपाल जा सकते हैं। इसी तरह नेपाली नागरिक भी बिना वीसा के भारत में घूम सकते हैं। दोस्तों, नेपाल दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक है, जिसकी लगभग 1/4 आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। क्या आप विश्वास करेंगे कि 1,47,181 वर्ग किमी के इस छोटे से देश में कभी भी जातीयता को लेकर दंगे नहीं हुए? साउथ एशिया का पुराना देश होने की वजह से यहाँ 123 भाषाएं और 80 जातीय समूह है। नेपाल में कभी भी धर्म या जातीयता के आधार पर दंगे नहीं हुए। यहाँ इस लिहाज से काफी शांति देखी जाती है। दोस्तों, नेपाल में भारतीय मुद्रा रुपया को स्वीकार किया जाता है, लेकिन भारत के 500 रुपए के नोट नेपाल में नहीं चलते हैं। नेपाल में सार्वजनिक कार्यालय और अधिकांश निजी व्यवसाय सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं और केवल शनिवार को ही बंद रहते हैं। नेपाल के ज्यादातर लोगों में मुख्य आहार दाल भात है। इसके साथ ही नेपाल में मोमो एक लोकप्रिय पकवान है।
दोस्तों, भगवान बुद्धा का जन्म ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और हर साल पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म के अनुयायी और अन्य लोग यहाँ पर भेंट देने के लिए आते हैं। दोस्तों, सन 2015 में गाय को नेपाल का राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। यहाँ पर गौ हत्या करना अवैध है। नेपाली संस्कृति में पैरों से किसी भी चीज को छूना अपमानजनक माना जाता है। साथ ही बाएं हाथ से खाना या किसी का सर छूना भी असभ्य माना जाता है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ के रेल मार्ग की कुल लंबाई केवल 59 किलोमीटर है। दोस्तों, नेपाल में दिवाली मनाई जाती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को यहाँ पर तिहार कहा जाता है। त्योहार के दूसरे दिन यहाँ पर कुत्तों की पूजा की जाती है, जिसे कुकुर पूजा कहा जाता है। दोस्तों, कभी आपने जीती जागती देवी को देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार नेपाल जाकर देख लीजिए। यहाँ आपको जीती जागती देवी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ की देवी को कुमारी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कुंवारी। प्यूबर्टी से पहले लड़कियों को देवी तालेजू के रूप में माना जाता है। कुंवारी देवियां मंदिरों में रहती हैं और त्योहारों के दौरान उनकी पूजा की जाती है और रथों पर परिक्रमा लगवाई जाती है। हालांकि प्यूबर्टी खत्म होने के बाद या बीमारी या एक्सीडेंट का शिकार होने पर उनको इससे रिटायर कर दिया जाता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वालों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। गैर हिंदू आगंतुकों को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।